क्या पालतू जानवर स्वर्ग में जाते हैं? क्या पालतू जानवरों में आत्मा होती है? बाइबल इस विषय में कोई भी स्पष्ट शिक्षा नहीं देती कि पालतू जानवरों में आत्मा होती है और पालतू जानवर जो हैं वह स्वर्ग में ही जाते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने आदम के अंदर जीवन की श्वास को फूंका और फिर उत्पत्ति में ही हम ये देखते हैं परमेश्वर ने जानवरों को भी बनाया और सब कुछ देख करके परमेश्वर ने कहा कि सब कुछ बहुत अच्छा है। और एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने इंसानों के साथ साथ पूरी पृथ्वी के साथ साथ जानवरों को भी ख़त्म कर दिया। सिर्फ वही जानवर बचाए गए जो नूह की नाव में थे। इंसानों और जानवरों के बीच में यह भिन्नता ज़रूर है कि मनुष्य जो है वह परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है, जो कि हम उत्पत्ति 1 अध्याय में पढ़ते हैं, जबकि जानवर नहीं। जानवर जो है वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में नहीं बनाए गए। मनुष्य का परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया जाना यह दिखाता है कि परमेश्वर में बुद्धि है, आत्मिकता की योग्यता है, भावना है, इच्छा है। यही चीज़ हम इंसानों में देखते भी हैं कि वह मरने के बाद भी बना रहता है, परंतु जो जानवर है उनके भीतर सिर्फ और सिर्फ प्राण ही पाए जाते हैं, जिसके कारण हम ये देखते हैं कि उनके अंदर आत्मा नहीं होती। तो इसका अर्थ ये निकल करके आता है कि पालतू जो जानवर होते हैं या जो जानवर होते हैं उनमें सिर्फ प्राण ही होते हैं और मृत्यु के बाद वे बने नहीं रहते। परमेश्वर ने जानवरों को बनाया और कहा ये अच्छा है, उत्पत्ति 1 अध्याय 25 वचन। पर हम एक चीज़ ये भी देखते हैं जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में, जहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि वह एक नया आकाश और नई धरती बनाएगा, पुरानी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। और फिर हम यशायाह में यह पढ़ते हैं जो कि 11 अध्याय 6 वचन में लिखा है, उसके समय में भेड़ और भेड़िए शांति के साथ साथ रहेंगे, सिंह और बकरी के बच्चों के साथ शांति से पड़े रहेंगे, बछड़े, सिंह और बैल आपस में शांति के साथ रहेंगे, एक छोटा सा बच्चा उनकी अगुवाई करेगा। गायें और रीछनियाँ शांति के साथ साथ अपना खाना खाएंगे, उनके बच्चे साथ साथ बैठा करेंगे और आपस में एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएंगे। सिंह गायों के समान घास चरेंगे। ये वचन यह दिखाता है कि जब परमेश्वर नई पृथ्वी, नया आकाश बनाएगा तो वहाँ पर जानवर भी होंगे। अब वे पालतू भी हो सकते हैं और जंगली भी हो सकते हैं या आसपास रहने वाले भी हो सकते हैं, परंतु इनके विषय में लिखा गया है कि कोई भी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और नुकसान इसलिए नहीं पहुंचाएगा क्योंकि सब कोई परमेश्वर की परिपूर्णता से पूर्ण होंगे। आज जब हम इंसान को भी देखें तो वह भी पूरी तरीके से परिपूर्ण नहीं है, जानवर को देखें तो वह भी नहीं है, पर जब एक नया आकाश और नई सृष्टि बनेगी तब हर एक परिपूर्णता से परिपूर्ण होगा। जैसा परमेश्वर वैसे उसके बच्चे होंगे। हमारा ध्यान हमारे टॉपिक पर ही है कि क्या पालतू जानवर स्वर्ग में जाते हैं या नहीं। तो इसका साफ साफ यही जवाब है कि जानवर जो है उनमें सिर्फ प्राण पाए जाते हैं, आत्मा नहीं, इसलिए वे इसी ज़मीन में ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद का उनका जीवन नहीं रहता और मनुष्य के भीतर जो है प्राण और आत्मा दोनों पाए जाते हैं, इसलिए मनुष्य मरने के बाद भी बना रहता है।